हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो कौन है? ए करे ज्वार, बी करे जूट, सी करे धान, डी करे गेहूं। तो रबी फसल कौन है? तो गेहूं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही धान कौन सा फसल है? तो खरीफ फसल है। और ज्वार क्या है? तो ये जायद फसल है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए करे कोलकाता, बी करे नई दिल्ली, सी करे हाजीपुर, डी करे मुंबई। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हाजीपुर है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बिहार का शुक्र किस नदी को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को ये याद करके जाना है, बिहार का शुक्र किस नदी को कहा जाता है। ए करे गंगा को, बी करे कोसी को, सी करे गंडक को, डी करे सोन को। तो बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ए करे बंबई, बी करे डांडी, सी करे सूरत, डी करे दिल्ली। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ये डांडी चुना, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ए करे 1855 में, बी करे 1857 में, सी करे 1905 में, डी करे 1911 में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ए करे 1757 में, बी करे 1764 में, सी करे 1786 में, डी करे 1758 में। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1786 में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये कहाँ है? ए करे उड़ीसा में, बी करे झारखंड में, सी करे मध्य प्रदेश में, डी करे पश्चिम बंगाल में। तो ये राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? तो ये क्या है? तो ये दास कैपिटल है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस स्थान में दी गई है? तो ये किसे दी गई है? एक है लोकसभा में, बी करें राज्यसभा में, सी करें पंचायती राज व्यवस्था में, डी करें राज्य विधानसभा में। तो ये कहाँ दिया गया है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ग्राम पंचायत की कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो ये कितने वर्ष तक होता है? ए करें 4 वर्ष, बी करें 5 वर्ष, सी करें 6 वर्ष, डी करें 2 वर्ष। तो ये ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, भारत में राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह कौन कराता है? चुनाव कौन कराता है? तो ये कौन कराता है? तो ये चुनाव आयोग कराते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान में भाषा कितना दिया गया है? तो ये कितना दिया गया है? तो ये ए करे 21, बी करे 18, सी करे 22, डी करे 20। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? ए करे 1848 में, बी करे 1864 में, सी करे 1867 में, डी करे 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशित हुआ था, तो ये 1867 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये कितनी है? ए करे 16 वर्ष, बी करे 17 वर्ष, बी करे 17 वर्ष, सी करे 18 वर्ष, डी करे 21 वर्ष। तो कितनी वर्ष है? तो ये 18 वर्ष है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ए करे राजनीतिक दल को, बी करे न्यायपालिका को, सी करे संविधान को, डी करे प्रेस को। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो ये राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ए करे बॉक्साइट से, बी करे अभ्रक से, सी करे लौ अयस्क से, डी करे तांबा से। तो निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो ये अभ्रक से है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये कौन नहीं है, ए करे चीनी उद्योग, बी करे कागज उद्योग, सी करे वस्त्र उद्योग, डी करे सीमेंट उद्योग। तो ये कृषि पर कौन आधारित नहीं है, तो ये सीमेंट उद्योग है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे, लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क कौन सा संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो ये कौन क्षेत्र है, ए करे कृषि क्षेत्र, बी करे विज्ञान क्षेत्र, सी करे शिक्षा क्षेत्र, डी करे सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तो ये सेवा क्षेत्र है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले सबसे अच्छा संस्था है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये कौन है, तो ये प्राथमिक कृषि शाखा समिति है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो ये कौन है, तो ये तारापुर है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो ये कब हुआ था, ए करे 1857 में, बी करे 1885 में, सी करे 1920 में, डी करे 1947 में। तो ये कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये 1885 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये कौन है, तो ये राजमार्ग संख्या 7 है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो ये कहाँ हुआ था, ए करे भारत में, बी करे चीन में, सी करे अमेरिका में, डी करे जापान में। तो मुद्रण यानी रुपया का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये किसने दिया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सांप्रदायिक राजनीति का आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, ये करे जाति पर, बी करे क्षेत्र पर, सी करे भाषा पर, डी करे धर्म पर। तो सांप्रदायिक राजनीति का आधारित किस पर होता है, तो ये धर्म पे होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भाषाई के आधार पर विभाजित होने वाले प्रथम राज्य कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग को याद करके जाना है। ए करे तमिलनाडु, बी करे आंध्र प्रदेश, सी करे कर्नाटक, डी करे महाराष्ट्र। तो भाषाई के आधार पर विभाजित होने वाले प्रथम राज्य कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जल संघर्ष किस देश में हुआ था। तो ये किस देश में हुआ था, ए करे श्रीलंका में, बी करे नेपाल में, सी करे म्यांमार में, डी करे बोल्विया में। तो जल संघर्ष किस देश में हुआ था, तो ये बोल्विया में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो ये किस वर्ष लागू की गई, ए करे 1795 में, बी करे 1804 में, सी करे 1828 में, डी करे 1823 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये 1804 में लागू की गई थी, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ये करे इटली को, बी करे फ्रांस को, सी करे तुर्की को, डी करे ऑस्ट्रिया को। तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो ये तुर्की को कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है। तो ये कब किए थे, ये करे 1895 में, बी करे 1900 में, सी करे 1915 में, डी करे 1916 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे,
तो ये 1915 में किए थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो प्रकृति द्वारा घटी घटनाओं को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक घटना कहते हैं। तो सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। तो ये कब बना, ए करे 2004 में, बी करे 2005 में, सी करे 2006 में, डी करे 2007 में। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो ये 2006 में बना था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो ये क्या है, तो ये कमल का फूल है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो ये किसने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये किस देश में हुआ था, ए कर रहे चीन, बी कर रहे जर्मनी, सी कर रहे जापान, डी कर रहे रोम। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हीराकुंड बांध है। तो ये कहाँ है, ए करे कर्नाटक में, बी करे तमिलनाडु में, सी करे बिहार में, डी करे उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है, ए करे कर्नाटक में, बी करे केरल में, सी करे पश्चिम बंगाल में, डी करे महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो ये किस खनिज का उपयोग होता है, ए करें टीन, बी करें मैग्नीज, सी करें बॉक्साइड, डी करें लौ अयस्क। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो ये बॉक्साइड का होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था, तो ये 1993 में पारित हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद करके जाना है। बिहार संपन्न है, तो ये किसके लिए संपन्न है, ए करे खनिजों में, बी करे उद्योगों में, सी करे कृषि में, डी करे पशुपालन में। तो बिहार संपन्न किसके लिए, तो ये कृषि के लिए है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे, वियना कांग्रेस कब हुआ था, ए करे 1815 में, बी करे 1818 ईस्वी में, सी करे 1820 ईस्वी में, डी करे 1848 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ है, तो ये जनेवा में है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, ए करें 1961 में, बी करें 1993 में, सी करें 1995 में, डी करें 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 7352125070 पर क्या करना है सर, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम लोग को जोड़ देंगे।